हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको सौरभ भवानिया द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मैं समस्त हो जाऊं सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कविता, जिसका शीर्षक है तुम थे मेरे, हो मेरे, रहोगे मेरे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। आज तो सब वैसा का वैसा है, तो तुम भी वैसे ही हो। कभी जब मेरा वक्त बदले, तब अगर तुम आ पाओ ऐसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो जाएगा शायद यकीन मुझे कि जब साथ थे तुम मेरे, पूरे के पूरे तुम थे मेरे अच्छे वक्त में। अगर ना करो तुम कोई आग्रह या अनुरोध, मेरे बुरे वक्त में अगर ना पनपे तुम में कोई सहानुभूति या अपराध बोध, कुछ ना बदले अगर हमारे बीच वक्त बदलने के साथ कभी, तो हाँ, तुम थे मेरे, हो मेरे और रहोगे मेरे। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है धूमिल सरहद। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुमने देखा होगा युद्धों में, जंगों में हो जाते हैं संवेदनाएं नतमस्तक और कविताएं नपुंसक। जिस रोज़ सरहद पर गोलियों के बजाय प्रेम पत्र बदले जाएंगे, सरहद धूमिल हो जाएगी, भूगोल औपचारिक रह जाएंगे। साधारण सा रहस्य है इसे बड़े बदलाव का, थोड़ा तुम बदल जाओ, थोड़ा मैं बदल जाऊं। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है नग्न संवाद। कभी लिखा करो बस खुद के लिए, या कर लिया करो कभी बातें खुद से। चढ़ी हुई परतों के बीच ज़रूरी होता है कभी कभी खुद का खुद से नग्न संवाद। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है वो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में जीत ही नहीं, कभी कभी हार भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता, जिसका शीर्षक है हार भी संभावित है। कविताओं कल्पनाओं की तरह ज़िंदगी में नायक ही जीते यह ज़रूरी नहीं। आधी जीत यह समझ पाने में है कि हार भी संभावित है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है कपटी दौर। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। वह दौर कपटी रहा होगा जब अलंकार ने पैर फैलाए होंगे। सरल भाषा का कत्ल, भावनाओं का मूल भाव महज श्रृंगार के लिए नाजायज़ है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है सहज निगाह। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मैं तुमको देखता हूँ सहज निगाहों से। सहजता में रोमांच नहीं होता, अपितु होता है सुख। वह सुख जो गहरा है, अमिट है। वह सुख जो बांधे रखता है तुम्हें मुझसे, उसी सहज निगाह की टोर से। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है नाम करना। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहा है कि हम नाम को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। कभी कभी हम इसे अपने से भी ऊपर रख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। नाम करना संतान करने जैसा है। एक बार कर दो, फिर पालो पोसो, ख्याल रखो, सहेजो। हर घड़ी चिंता उसके बेड़ जाने की, यहाँ तक कि इसकी भी फिक्र की कौन ख्याल रखेगा उसका तुम्हारे जाने के बाद। इसी भाव के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है सच। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ज़िंदगी की सच्चाई से रूबरू कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। लड़खड़ाती जीभ, पोपला चेहरा, थरथराते हाथ, शायद बीमार सा है या वृद्ध है कोई। भयावह सा लगता है यह सोचना भी, जो सच है तेरा भी, जो सच है मेरा भी। इसी के साथ ही कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है भाड़ेदार मालकिन बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। काफ़ी शांति है आज। बेचैनी से मैंने सौदा जो कर लिया। बेचैनी ने कहा वह आएगी, रहेगी और चली जाएगी। बेचैनी ने कहा उदासीन होकर बस तकना उसे। अगर जो दिल लगा बैठे बेचैनी से, तब यह भाड़ेदार मालकिन बन जाएगी और फिर कभी नहीं जाएगी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका
शीर्षक है मैं सिर्फ बातें बनाता हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने बातें बनाने की कला होती है उसके बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। यह कहकर रूठ गई वह कि मैं सिर्फ बातें बनाता हूँ, फिर मना लिया मैंने उसे बातें बनाकर। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है वह श्रेष्ठ है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहा है कि ज़िंदगी में हमें जो श्रेष्ठ होता है या जो महत्व रखता है उसी को चुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। बात जब गुरूर पर आ जाए तब सब रहने दो, खुद को एक हद से ज़्यादा कभी मत सहने दो। लोग आएंगे जाएंगे, किस्से बनेंगे बिगड़ेंगे, रूठने मनाने का यह प्रकरण चलता रहेगा। कभी दोषी कभी हितैषी बनना लगा रहेगा। पर बात जब गुरूर पर आ जाए तब सब रहने दो, खुद की नज़र में खुद को बनाए रखो। जिसे जो कहना है कहने दो, बुरा समर्पण कभी होता ही नहीं। बस आँखें यह नाप लें और चेतना यह भाप ले कि समर्पित हो जिसे तुम वह श्रेष्ठ है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है खाते। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। गिले शिकवे नहीं ठहरते, ना ही टिक पाता कोई वैर, किसी के मर जाने से सारे खाते बंद हो जाते हैं। जब खातों को बंद हो जाना है तो इन्हें खोलना ही क्यों। वे सारे खाते बंद हो जाने चाहिए जो तुमने खोल रखे हैं, और वे भी सारे जो तुम्हारे नाम पर खोले पड़े हैं। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है भ्रम। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहा है कि हम कई बार ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें ना हमारी सहमति होती है और ना ही उसे जीने की इच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। जीवन की सारी विसंगतियों में सबसे भयावह है एक ऐसा जीवन जो आप जबरन जिए जा रहे हैं, इस भ्रम के साथ कि आपकी भी सहमति है या आपकी भी इच्छा है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है कविताएं सच नहीं। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस धारणा को व्यक्त किया है कि कविताएं सच नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। वे कहते हैं कविताएं सच नहीं। मैंने कब कहा मुझे सच चाहिए। मुझे चाहिए संबल कवच आसरा, जो मुझे मिलता है कविताओं में, और उन कविताओं में छुपा होता है मेरा सच्चा झूठ और झूठा सच। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो आखिरी कविता है उसका शीर्षक है कोठे पर लौट गई। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। कोठे से बेशक ले आए तुम उसे बाहर, कोठे को उससे भीतर से कैसे निकालते। कभी शक कभी दया कभी अस्वीकृति से भरी आँखें, यहाँ भी वही दरिंदे वही भेड़िए, लेकिन छुपे छुपे से। एक वेश्या से ज़्यादा कौन समझेगा इंसानों का दोहरा चरित्र। समझ गई वह कि ज़्यादा खतरनाक है सभ्यता में ढका हुआ यह नंगापन। इससे पहले कि छलनी होती आत्मा उसकी, वह खुशी खुशी कोठे पर लौट गई। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है और काव्य संग्रह भी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।